एक गांव में किशोर अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। किशोर एक मजदूर था, जिस वजह से उन लोगों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। सुनती हो रमा, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को जल्दी लौट आऊंगा। हाँ हाँ, क्योंकि आज आपको राशन भी लेने जाना है। अब देखता हूँ, चलो पैसे मिल गए तो ले आऊंगा। अब कोशिश तो पूरी करूंगा कि ले ही आऊं। ठीक है। अजी, कल भी पैसे नहीं दिए थे आपके मालिक ने, आज तो दे ही देगा। अरे अब देखो रमा, मैं मांगूंगा नहीं, अगर दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ चलो अब जाता हूँ, देर हो रही है। इसके बाद किशोर काम पर चला गया और रमा अपने घर के कामों में लग गई। पता नहीं कैसा मालिक है, पैसे ही नहीं देता है। अगर पैसे नहीं देगा तो फिर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। वहीं दूसरी तरफ किशोर काम पर आया, पर उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया, जिस पर किशोर काफी ज्यादा परेशान हुआ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे मालिक ने तो मुझे काम से ही निकाल दिया। अब इतने पैसे से तो राशन आ ही नहीं पाएगा। चलो कोई दूसरा काम देखा जाए। इसके बाद किशोर गांव में काम ढूंढने निकला, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हो गया। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कहीं काम ही नहीं मिल रहा। लगता है कि अब यहाँ मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। अब मुझे घर ही जाना चाहिए। ये कहकर किशोर घर पर आ गया। जब उसकी पत्नी ने किशोर को परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे अब क्या बताऊं रमा, आज मालिक ने काम से ही निकाल दिया। बेरोजगार हो गया मैं। क्या, काम से निकाल दिया? पर क्यों? इस तरह अचानक वो आपको काम से कैसे निकाल सकता है? बात ये है कि मैंने उससे पैसे मांग लिए, बस इतनी सी ही बात पर उसने निकाल दिया। कह रहा था कि मेरे यहाँ काम करना है तो पैसे भूल जाओ। अरे भला ऐसे कैसे पैसे भूल जाए? हमें अपना घर खर्च भी तो चलाना है। मैंने भी यही कहा, बस इसीलिए तो काम से निकाल दिया। लगता है कि अब मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। तो आप दूसरा काम देख लेते ना। ढूंढा रमा, गांव में बहुत ढूंढा, पर कहीं काम मिला ही नहीं। लगता है कि अब मुझे दूसरे गांव काम के लिए जाना पड़ेगा। चलो कल सुबह ही मैं दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगली सुबह किशोर उठा और उसने रमा से कहा, ए रमा, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, कुछ दिनों में ही लौट आऊंगा। ठीक है, चलो तुम परेशान मत होना, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, मैं आपका इंतजार करूंगी, आप आराम से जाइए। इसके बाद किशोर दूसरे गांव के लिए निकल गया। दूसरे गांव आने के बाद किशोर ने इधर उधर काम मांगा, पर उसे वहाँ भी काम नहीं मिला, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे बाप रे बाप, ये हो क्या रहा है? हे भगवान, मुझे तो इस गांव में भी काम नहीं मिल रहा। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? कहीं और दूसरे गांव तो अब जा भी नहीं सकता। हाँ, ऐसा करता हूँ कि जंगल जाकर लकड़ी काटता हूँ और फिर उन्हीं से पैसे कमाता हूँ। वैसे भी मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो अब भूख भी लग रही है। चलो जंगल जाता हूँ। उसके बाद किशोर जंगल की तरफ चला गया। जंगल आने के बाद वह इधर उधर अच्छे पेड़ों की तलाश करने लगा। तभी उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया और उसने कहा, ये बड़ा पेड़ है, इसी पेड़ को मैं काट लेता हूँ। हाँ। ये कहकर वो उसी पेड़ के पास पहुंच गया। तभी अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो गया। ये यहाँ पर झोपड़ी? यहाँ पर ये झोपड़ी कैसे बनी हुई है? वहीं शाम होने लगी थी, जिस वजह से किशोर को कहीं न कहीं रुकना भी था और उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, इसी झोपड़ी में जाकर देखता हूँ कि आखिर इस झोपड़ी के अंदर है कौन। ये कहकर किशोर झोपड़ी के पास गया। कुछ देर के बाद एक बुढ़ा आदमी निकल कर आया और बोला, ए बेटा, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। बाबा जी, मैं जंगल में लकड़ी काटने आया हूँ। वैसे तो मैं परदेसी हूँ, इस वजह से क्या मुझे आपके यहाँ पे
रात गुजारने के लिए जगह मिल जाएगी क्या? क्योंकि अब यहाँ किसी को मैं जानता नहीं हूँ, बस इसीलिए। बुढ़े आदमी ने किशोर को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आ जाओ, मेरे घर के अंदर आ जाओ, आ जाओ। इसके बाद किशोर बुढ़े आदमी की झोपड़ी के अंदर में आ गया। बुढ़े आदमी ने उसे खाने के लिए खाना दिया और कहा, हाँ सुनो, तुम यहीं आराम से सो जाओ, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, ठीक है? ये कहकर बुढ़ा आदमी वहां से चला गया। कुछ देर बाद बुढ़ा आदमी लौट कर आया। उसने देखा किशोर आराम से सो रहा था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे आज तो मैं मुसीबत में फंस गया, अब मैं अच्छे पकवान कैसे खा पाऊंगा? देखूं जरा। हाँ, लगता है कि ये अच्छे से सो गया, यही मौका है। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद बुढ़े आदमी ने एक बक्से को खोला और उसमें से एक लाल रंग की टोपी को निकाला और उस टोपी को पहन लिया। अगले पल ही वह वहां से गायब हो गया। किशोर ने जब आंखें खोली तो हैरान था, क्योंकि वहां पर बुढ़ा आदमी नहीं था। हैं? बड़ी हैरानी वाली बात है, ये काका अभी तक लौट कर नहीं आए। अब ये काका जा कहां सकते हैं? अगली सुबह किशोर उठा तो उसने देखा बुढ़ा आदमी उसी के बगल में सो रहा था और वहां पर एक लाल टोपी रखी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे बाप रे बाप, ये कब आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। और ये क्या, इनके पास ये लाल टोपी क्या कर रही है? तभी बुढ़ा आदमी उठा और बोला, तुम जाग गए? और कैसी गई रात? अच्छी रही रात बाबा। वैसे ये बताइए, आप रात में कहाँ गए थे? मैं कहाँ गया था? अरे भाई, मैं तो तुम्हारे पास ही सो रहा था। अब ये बूढ़ा शरीर रात में कहाँ जाएगा? क्या मेरे पास सो रहे थे? ये सुनकर किशोर थोड़ा हैरान हुआ। इसके बाद किशोर जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेच आया। अब वह बुढ़े आदमी के साथ ही रह रहा था। एक रात किशोर ने देखा बुढ़ा आदमी टोपी लगाकर गायब हो गया, जिसे देखकर वह काफी हैरान हुआ। अरे, ये बूढ़ा आदमी गायब कैसे हो गया? ओह, इसका मतलब इसी टोपी में कुछ न कुछ रहस्य है। अगली सुबह जब बुढ़ा आदमी आया तो उसके हाथों में वही टोपी थी, जिसे देखकर उसने कहा, तो कुल मिलाकर ये जादुई टोपी है। अगर ये टोपी मुझे मिल जाए तो फिर तो मेरे मजे ही मजे हो जाएंगे। ये टोपी मुझे हासिल करना ही होगा। और वह बुढ़े आदमी के जाने का इंतजार करने लगा। जब बूढ़ा आदमी वहां से गया तो वो लाल टोपी लेकर वहां से चला आया। वहां से आने के बाद उसने अपने आप से कहा, आखिर इस टोपी से होता क्या है, जरा मैं भी तो देखूं। ये कहकर किशोर ने उस लाल टोपी को पहन लिया और अगले ही पल वह एक महल में पहुंच गया। महल में पहुंचकर ही किशोर काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे बाप रे, हाँ, ये मैं महल में कैसे आ गया? ओ, इसका मतलब इस टोपी की मदद से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वाह 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 वाह, ये तो गजब की चीज हाथ लगी। वह महल के रसोई में आ गया था, जहाँ पर बहुत सारे पकवान रखे हुए थे। पकवानों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने कहा, अरे वाह वाह वाह, यहाँ तो बहुत सारे पकवान रखे हैं। वैसे भी मैंने कई दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया, वही जंगली फल में जीवन जी रहा हूँ। आज तो मजा आ जाएगा। ये कहकर किशोर पकवान खाने में लग गया
और उसने बहुत सारे पकवान खा लिए, जिससे उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद वहां पर सैनिक आए। उन्होंने जब किशोर को देखा तो तेज तेज चिल्लाने लगे। चोर चोर चोर, हमारे महल में चोर घुस आया, पकड़ो इसको। सैनिकों की आवाज से किशोर की आंख खुल गई और वह बुरी तरह घबरा गया। इस पर एक सैनिक ने किशोर से कहा, ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं यहाँ गलती से आ गया था, माफ कीजिएगा। अच्छा, गलती से आए हो? शक्ल से तो तुम मुझे चोर लग रहे हो। चलो, ले चलो उसको यहाँ से राजा के पास, ले चलो। इसके बाद सैनिक उसे राजा के पास ले आए। राजा ने जब किशोर को देखा तो पूछा, तुम हमारे महल में कैसे घुस आए, जबकि हमारे महल में तो कोई भी नहीं आ सकता? जरूर तुम यहाँ चोरी करने आए हो, साफ साफ बताओ। नहीं 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 महाराज, मैं चोरी करने नहीं आया हूँ। मैं चोर नहीं हूँ महाराज, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। अच्छा, तो तुम ईमानदारी से काम करते हो, तो फिर ये चोरों की तरह हमारे महल में क्या करने के लिए आए हो? यह सुनकर किशोर शांत रह गया। उसे इस तरह देखकर राजा ने कहा, इसका मतलब कि तुम वास्तव में चोर हो, तभी तो तुम्हारे मुंह पर चुप्पी है। ठीक है, तो आज तुम्हें सभी के सामने फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि हमारे राज्य में कोई अपराध नहीं करता। तुमने अपराध करने की कैसे हिम्मत की? तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। ये सुनकर किशोर बुरी तरह डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद उसे एक मैदान में लाया गया, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे और राजा ने कहा, तो अब इसे फांसी देने की तैयारी करो। ये सुनकर किशोर ने अपने आप से कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तभी किशोर के दिमाग में एक उपाय आया और उसने राजा से कहा, महाराज महाराज महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बताओ, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? बोलो। महाराज, मुझे फांसी ना देकर आप पेड़ से बांधकर जला दीजिए। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि जलने में तुम्हें कितनी तकलीफ होगी? हाँ, मुझे पता है, पर मुझे आप जला ही दीजिए, मुझे फांसी मत दीजिए। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हो गया और सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, तो ठीक है, सैनिकों, इसे पेड़ से बांधो और जलाने की तैयारी करो। इसके बाद सैनिक ने उसे एक पेड़ से बांध दिया और जैसे ही जलाने चला, वैसे ही किशोर ने अपने सिर पर लाल टोपी को पहन लिया और अगले ही पल वह गायब हो गया, जिससे सैनिक और राजा काफी ज्यादा हैरान हो गए और सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगे, भूत भूत, अरे भूत, ये तो कोई भूत है, भागो भागो यहाँ से, भागो। ये कहकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देखकर राजा काफी ज्यादा हैरान हो गया। ये कैसे हुआ? आखिर ये अचानक से गायब कैसे हो गया? महाराज, महाराज, आप जल्दी से महल में चलिए। लगता है कि ये कोई भूत था। चलिए महाराज। क्या बात कर रहे हो? भूत था? अगर भूत था तो पहले क्यों नहीं गायब हुआ? और वो उसके सर पर लाल टोपी कहाँ से आई? मुझे नहीं पता महाराज। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वो वापस आ जाए और हमें भी गायब कर दे। चलिए महाराज, चलिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो सभी लोग महल वापस चलो। इसके बाद सभी लोग महल में वापस आ गए। वहीं दूसरी तरफ किशोर एक नदी के किनारे आ गया। वहीं दूसरी तरफ बुढ़ा आदमी अपनी झोपड़ी में लौट कर आया तो उसने देखा वहां पर लाल टोपी नहीं थी
जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे मेरी ये लाल टोपी कहाँ चली गई? कहाँ रख दी मैंने? मेरी टोपी तो यही होनी चाहिए थी। बूढ़े आदमी ने अच्छी तरह से पूरी झोपड़ी को देखा। ना ही वहां पर टोपी थी, ना ही किशोर। अरे अब वो आदमी कहाँ गया? न वो आदमी दिखाई दे रहा है, ना ही मेरी टोपी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे टोपी का रहस्य पता लग गया हो? बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और उसने जल्दी से बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारी टोपियां रखी हुई थी, जिन्हें देखकर उसे शांति मिली। चलो, कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि इस आदमी को इस बक्से के बारे में नहीं पता लगा, वरना वो सारा बक्सा ही ले जाता। इसीलिए तो मैं अपनी झोपड़ी में किसी को रुकने ही नहीं देता। आज के बाद मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। सबकी नीयत खराब होती है। हाँ, नहीं तो कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। इसके बाद बुढ़ा आदमी फिर से अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ किशोर की पत्नी रमा भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज उसे जाए पूरा 1 हफ्ता हो गया था, पर अभी तक के किशोर लौट कर नहीं आया, जिससे वो थोड़ी परेशान भी थी। आज से पहले तो कभी भी ये इतने दिनों के लिए बाहर नहीं गए। 2-3 दिन में आ जाया करते थे, पर इस बार तो 1 हफ्ता होने आ गया, पर अभी तक ये लौट कर क्यों नहीं आए। रमा काफी ज्यादा परेशान थी। तभी वहां पर उसकी पड़ोसन विमला आई और बोली, क्या हुआ रमा बहन, थोड़ी परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, मेरे पति कमाने के लिए दूसरे गांव गए हैं, बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। क्या दूसरे गांव गए हैं? तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत क्या है? तुम्हारे पति तो अक्सर कर दूसरे गांव जाते रहते हैं। हाँ हाँ, जाते तो रहते हैं, पर वो 2-3 दिन में लौट आते हैं। पर इस बार 1 हफ्ता हो गया है, पर अभी तक लौट कर नहीं आए। अरे तुम चिंता मत करो, शायद उन्हें वहाँ कोई अच्छा काम मिल गया होगा, इस वजह से। हाँ, ये भी तुम ठीक ही कह रही हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ काम है। ये कहकर विमला वहाँ से चली गई। विमला के जाने के बाद रमा ने अपने आप से कहा, विमला बिल्कुल ठीक ही कह रही है, शायद उन्हें इस बार अच्छा काम मिल गया है। हे भगवान, बस मेरे पति की रक्षा करना, वो सही सलामत घर लौट आए। इसके बाद रमा भी अपने घर के अंदर चली गई और काम में लग गई। नदी के किनारे आने के बाद किशोर ने राहत की सांस ली और अपने आप से कहा, हाँ, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, जान बची तो लाखों पाए, आज तो बाल बाल बच गया। लगता है कि ये मेरे कर्मों की सजा थी, पर चलो, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। अगर मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न किया होता, राजा तो मुझे लटका ही देता, मार ही डालता। हाँ, हाँ। ये सुनकर किशोर नदी के किनारे इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक सेठ दिखाई दी, जो नदी में छलांग लगाने जा रहा था। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। हैं? ये सेठ क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये नदी में कूदने जा रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे इसे रोकना चाहिए। ये कहकर किशोर सेठ के पास गया और बोला, ए, 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 रुको, अरे रुकिए, अरे ये आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? रुकिए 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 रुकिए। हाँ, हाँ, अरे हो कौन तुम और मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला, चले जाओ। अरे 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 सेठ जी, आपको हुआ क्या है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बात क्या है? और क्या करूं, मुझे एक व्यापारी ने धोखा दे दिया, मेरा सारा रुपया लेकर भाग गया। इसीलिए अब मैं मरना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो बर्बाद हो गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। चले जाओ, मुझे मरने दो, मैं कूद जाऊंगा। हाँ। अरे रुकिए 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 रुकिए, पर ये तो बताइए सेठ जी,
क्या मरने से जो हो गया है वो बदल जाएगा? क्या मरने से आपको आपके पैसे मिल जाएंगे? क्या आपका परिवार खुश रहेगा? क्या बताइए। अरे तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं, क्या करूं? ये कहकर सेठ काफी ज्यादा दुखी हो गया। सेठ को इतना दुखी देखकर किशोर सोच में पड़ गया और उसने कहा, सेठ जी, अगर मैं आपकी मदद करूं तो? क्या 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 वाकई में तुम मेरी मदद करोगे? लेकिन कैसे कर सकते हो? देखिए, मैं आपके पैसे दिलाने में आपकी मदद कर सकता हूं, अगर आप बताएं तो। हाँ, क्यों नहीं। अगर तुमने मेरी मदद कर दी तो मैं आधे पैसे तुम्हें ही दे दूंगा। हाँ। ये सुनकर किशोर काफी ज्यादा खुश हो गया और बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि वो व्यापारी कहाँ रहता है? मैं उसे सबक सिखाकर आपके सारे पैसे ले आऊंगा। आप बताइए। इसके बाद सेठ ने व्यापारी का पता बता दिया और किशोर ने सेठ से कहा, तो ठीक है सेठ जी, अब आप अपने घर जाइए, मैं आपके घर पर ही आपको मिलूंगा। जाइए। ये कहकर किशोर वहाँ से चला गया। किशोर को जाता देख सेठ काफी ज्यादा हैरान था। अरे पता नहीं आखिर ये है कौन और इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है। पर मुझे क्या, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। हे भगवान, मुझे मेरे पैसे मिल जाएं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर सेठ अपने घर की तरफ चला गया। व्यापारी अपने घर पर आराम से बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा खुश था और उसने अपने आप से कहा, आहा, बड़ा मजा आया, खूब सारा पैसा मिला। आहा, ये हुए 100, 200, 300, 400। उस सेठ को ठक्कर मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। बड़ा मजा आया। ये कहकर व्यापारी काफी ज्यादा खुश हो गया। तभी किसी ने व्यापारी के घर का दरवाजा खटखटाया, जिससे व्यापारी थोड़ा हैरान हुआ। अरे, अब इस समय मेरे घर पे कौन आ गया? चलो चलकर देखता हूँ। इसके बाद व्यापारी ने दरवाजा खोला तो वहाँ पर किशोर था। किशोर को देखकर व्यापारी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, हैं? ए भैया, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कहाँ से चले आए भाई? अरे आओ, पहले गले लगो। आपने मुझे पहचाना नहीं? बहुत दिन बाद मिलने के बाद ऐसा ही होता है। अरे मैं आपके दूर का रिश्तेदार हूँ, आपकी पत्नी के तरफ से हूँ। ए भैया, ज्यादा गले मत लगो। रुको। लेकिन मेरी पत्नी तो इस समय घर पर है ही नहीं। क्या घर पर नहीं है? अरे ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। चलिए, अच्छा फिर मैं चलता हूँ। अरे नहीं भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी पत्नी ही तो घर पर नहीं है, पर पत्नी का पति यानी कि मैं तो घर पर हूँ ना। अरे आइए, रिश्तेदार ऐसे वापस लौट जाएं दरवाजे से शुभ नहीं होता। आइए, घर के अंदर तो आइए। इसके बाद किशोर व्यापारी के घर के अंदर आया। व्यापारी का घर बहुत बड़ा था, जिसे देखकर किशोर ने कहा, अरे वाह, क्या बात है। ये घर तो आपका बड़ा सुंदर है। मुझे आपकी पत्नी ने बताया था, वैसे आपकी पत्नी मेरी बड़ी जिज्जी लगी, तो जिज्जी ने मुझे बताया था कि आप बहुत मेहनत करते हैं। अरे भाई, और क्या करें, व्यापारियों को तो मेहनत करनी ही पड़ती है। एक गांव से दूसरे गांव आना जाना लगा ही रहता है। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता है, जब मैं पहली बार आया था तब आप मुझे मिले ही नहीं थे। तब आपकी पत्नी ही थी। वो बता रही थी कि आप कहीं गए थे, इसीलिए आपका मेरा परिचय नहीं हो पाया था। लेकिन आज देखिए, आज हो गई मुलाकात।
ये कहलाता है संयोग। इसके बाद व्यापारी ने किशोर का अच्छी तरह से स्वागत किया, जिसे देखकर किशोर काफी खुश हुआ। इस पर किशोर ने व्यापारी से कहा, अच्छा जीजा जी, अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो आज रात में आपके यहाँ रुक सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे कल सुबह दूसरे गांव निकलना है। अब रात में कहाँ जाऊंगा? अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। और वैसे भी अगर मेरी पत्नी को पता लगा कि मैंने आपकी अच्छी तरह से आओ भगत नहीं की, वो तो भैया मुझे बहुत मारेगी। साले साहब को सर पे बैठाना पड़ता है। आराम से रुको, कोई समस्या नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, आप भी बड़ा मजाक करते हैं। धीरे धीरे रात हुई। किशोर आराम से सो गया। किशोर को सोता देख व्यापारी ने अपने आप से कहा, मुझे जल्दी से पैसों को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर व्यापारी पैसे के बक्से को उठाकर दूसरे कमरे में ले गया, पर किशोर ये सब देख रहा था। उसके बाद व्यापारी किशोर के पास ही लेट गया। रात गहरी हुई। किशोर ने मौका पाकर अपने आप से कहा, हाँ बस, अब मुझे उस बक्से के पास जाना चाहिए। ये कहकर किशोर धीरे से उठा और दूसरे कमरे में बक्से के पास आ गया और बोला, अब मुझे इस बक्से को जल्दी से इसके मालिक के पास पहुंचा देना चाहिए। ये कहकर किशोर जैसे ही बक्से को छूता है, वैसे ही वहाँ व्यापारी आया और बोला, ओ भैया साले साहब, ये बताओ कि तुम मेरे बक्से के पास क्या कर रही हो? अरे मैं तो आपका रिश्तेदार हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो। तुम रिश्तेदार नहीं हो, साफ साफ बता, कौन है रे तू? हैं? ये सुनकर किशोर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल ठीक कहा सेठ, मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। मैं यहाँ पर उस सेठ के पैसे लेने आया हूँ जिसे तुमने धोखा दिया और धोखे से उसके पैसे हड़प लिए। अच्छा, तो इसका मतलब उस ससुरे सेठ ने तुमको यहाँ भेजा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक जा। ये सुनकर किशोर जोर जोर से हंसने लगा। किशोर को इस तरह हंसता देख व्यापारी काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, हैं? अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या, जो इस तरह से हंस रहे हो? हैं? अरे तुम बात ही ऐसी करते हो कि मुझे हंसी आ गई। पहले तुम मुझे पकड़ कर तो दिखाओ, उसके बाद छोड़ना। ये कहकर किशोर ने लाल टोपी को पहना और अगले पल ही वो बक्सा लेकर गायब हो गया, जिसे देखकर व्यापारी बुरी तरह घबरा गया। हे भगवान, हे भगवान, ये कहाँ चला गया? क्या ये कोई भूत प्रेत था? ये क्या चक्कर है? इसका मतलब मेरे घर में भूत आ गया। अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, मेरे घर में भूत आ गया। ये कहकर व्यापारी जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहीं दूसरी तरफ किशोर सेठ के घर आ गया। किशोर को अपने घर में इस तरह देखकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसे तो समझ ही नहीं आया कि किशोर उसके घर में आ कैसे गया, और सेठ ने घबराते हुए कहा, अरे बाप रे बाप, ए भाई, तुम मेरे घर पे कैसे आ गए, जबकि मेरे घर का दरवाजा तो बंद है। अब आप ये मत पूछिए कि मैं आपके घर कैसे आया। आप बस इससे मतलब रखिए कि मैं आपके पैसे लेकर आया हूँ, ये तो देखिए। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? वाकई में मेरे पैसे लेकर आए हो? हाँ हाँ, मैं आपके पैसे लेकर आया हूँ, ये देखिए बक्सा। अब आप इसमें से अपने पैसे को ले सकते हैं और बाकी जो आपने कहा था। इसके बाद जैसे ही सेठ ने बक्से को खोला तो वो हैरान रह गया,
क्योंकि पूरा बक्सा पैसों से भरा हुआ था, जिसे देखकर सेठ काफी ज्यादा खुश हो गया और उसने किशोर से कहा, अरे वाह 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 तुमने तो वाकई चमत्कार कर दिया भाई। आखिर तुमने उस व्यापारी से ये पैसे लिए कैसे? क्योंकि वो व्यापारी इतनी आसानी से पैसे तो नहीं देता। अब बस यूं समझ लीजिए कि मैंने पैसे लिए नहीं बल्कि छीन लिए। हाँ। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, हाँ चलो भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सोचा था कि मेरे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। धन्यवाद की क्या बात है सेठ जी, हमारे और आपके बीच में कुछ वादा हुआ था, अब बारी है उस वादे को निभाने की, निभाइए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, इनमें से तुम आधे पैसे ले लो ले लो ले लो। ये सुनकर किशोर काफी ज्यादा खुश हो गया और उसने आधे पैसों को ले लिया। पर उस समय रात थी, इसलिए किशोर ने सेठ से कहा, सेठ जी, अगर आपको कोई एतराज न हो तो मैं आपके घर आज रात रुक सकता हूँ, क्योंकि कल सुबह अपने गांव निकल जाऊंगा तो रात में बाहर अब कहाँ जाऊंगा, आप समझ सकते हैं। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, आराम से रुको। इसके बाद किशोर सेठ के घर रुक गया। अगली सुबह किशोर उठा और उसने सेठ से कहा, अच्छा सेठ जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे अगर तुम मुझे अपना पता बता दो तो शायद जरूरत पड़ने पर मैं तुमसे और मदद मांग सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आपको अपना पता बताता हूँ। इसके बाद किशोर ने सेठ को अपना पता बताया, जिसे सुनकर सेठ काफी खुश हुआ और बोला, वैसे मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान इंसान हो, पर तुमने बताया नहीं कि तुमने ये सब कुछ किया कैसे। सेठ जी, बस आप आम खाने से मतलब रखिए, गुठलियां मत गिनिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए अब चलता हूँ, कोई काम होगा तो याद कीजिएगा, ये बंदा हाजिर हो जाएगा। राम राम। ये कहकर किशोर वहाँ से चला गया। किशोर को जाता देख सेठ ने अपने आप से कहा, वैसे कुछ भी कहो, ये आदमी है बड़े काम का, मुझे आगे इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। हाँ। इसके बाद सेठ अपने घर के अंदर आ गया। वहीं किशोर काफी ज्यादा खुश था और अपने आप से बोला, हाँ। अब जल्दी से घर जाता हूँ। आज अपनी बुद्धि की मदद से मैंने बहुत सारा धन कमा लिया। अब मैं इस टोपी को संभाल कर रख दूंगा। इस टोपी ने तो मेरी किस्मत बदल दी। मजा आ गया। इसके बाद किशोर अपने घर आया, जहाँ पर रमा घर के कामों में लगी हुई थी। अपने पति को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अजी आप आ गए, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। अरे नहीं 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 भाग्यवान, मैं सच में आ गया हूँ। अपने पति को देखकर रमा काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, आप इतने दिनों बाद क्यों आए? आपको पता भी है मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, इस बार थोड़ा ज्यादा समय लग गया, पर अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। क्या काम करने की जरूरत नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं? तभी किशोर ने रमा को बहुत सारे पैसे दिखाए, जिसे देखकर रमा काफी हैरान हुई और बोली, अजी इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? ये सब मैंने अपने बुद्धि की मदद से कमाए हैं, समझी तुम? क्या बुद्धि की मदद से? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। इसके बाद किशोर ने रमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रमा काफी ज्यादा हैरान हुई और तभी किशोर ने उसे लाल टोपी भी दिखाई और कहा, ये टोपी, इसने हमारी किस्मत बदल दी। इसको संभाल कर रखना रमा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं तुम्हें सारी सुविधाएं दूंगा जो अभी तक तुम्हें दे नहीं पाया,
और जिसकी तुम हकदार थी। अब हमारा जीवन सुखमय होगा रमा, सुखमय। वहीं अब वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे और किशोर ने अपने घर को भी बड़ा कर लिया था और आराम से अपनी पत्नी के साथ रह रहा था।